पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर कई सालों से, बल्कि 3-4 दहाइयों से कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर बेपनाह इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा जाता है और बहुत से लोग कहते हैं 10% भी कम है, इससे ज़्यादा वो सौदों में कमीशन कमा जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर ही एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसमें कुछ 100-150 अरब की टोटल वो फेक अकाउंट्स वाली पूरी रिपोर्ट थी। बशीर मेमन साहब ने FIA से तैयार की थी। शरीफ फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात की नौयत उससे भी ज़्यादा संगीन है। ख़ास तौर पर छोटे मियाँ साहब जो थे, वो एक FIA का केस था, कोई उसमें कुछ 26 अरब रुपया घुमा के ये पाकिस्तान से टैक्स एवेडेड का पैसा था, वो टैक्स बचाया हुआ पाकिस्तान से चुरा के बाहर ले गए, वहाँ से रिमिटेंस की शक्ल में TT करवा के पाकिस्तान वापस ले आए। ये बहुत सारे कारोबारी जो लोग हैं ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं टैक्स बचाने की खातिर। ये केस था इनका, शहजाद अकबर ने ढूंढ लिया और उनका केस लेकर चले गए, जिसमें मुश्ताक चीनी और वो पापड़ वाला और कई औरों के नाम आते रहे। ये मामला चल रहा था तो इसी दौरान में एक खबर चलवाई गई डेली मेल से कि जो DFID बरतानवी इदारा है उससे पैसा पाकिस्तान में आया था अर्थक्वेक विक्टिम्स की इमदाद के लिए, वो पैसे के अंदर करप्शन होगी। ये जब खबर छप गई, डेविड रोज साहब ने खबर छापी तो उसके ऊपर तूफान मच गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर बाकायदा एक बयानिया बना लिया और पूरी कैंपेन लॉन्च की कि ये पाकिस्तान में जो ज़ल्ज़ला से मुतासिर लोग थे उनके लिए आने वाली इमदाद खा गए। अब ये बड़ा ही कड़वा किस्म का एक बयानिया था जिसको हज़म करना बड़ा मुश्किल था और तकलीफ दह सूरत हाल होगी शहबाज शरीफ के लिए भी, क्योंकि इल्ज़ाम ऐसा था कि मुतासरीन वाली इमदाद जो थी वो खा गए। अब ये चोरी का इल्ज़ाम जो है इसको लेकर वो बरतानवी अदालत पहुँच गए। बरतानवी अदालत में जब वो चला गया मामला तो यहाँ केस चल रहा था उनका FIA के वही 26 अरब वाली जो पैसा घुमा के TT हवाला के ज़रिए पाकिस्तान वापस आया था वो वाला। वहाँ ये तारीखें लेते गए। एक स्टेज के ऊपर आके इन्होंने वो तारीखें डेली मेल से इन एग्रीमेंट चला रहे थे, क्योंकि नैब का केस यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के सामने लगा हुआ था कि वो केस का फैसला हो जाए फिर आप इसकी तरफ आ जाइएगा। इन्होंने वहाँ दरख्वास्त दायर कर दी इस मामले को आगे चलाने के लिए, तो बरतानवी जज ने इसके ऊपर इनको फ़ाइन किया कि पहले आप तारीखें डलवाई जा रहे हैं दोनों इन एग्रीमेंट, अब आप एक लहदा नई दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोड़ी और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा शहबाज शरीफ तो गया, ये लंदन गया हुआ वापस नहीं आएगा, वहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर करप्शन साबित हो गई है। वो बरतानवी जज ने तो इसके ऊपर जुर्माना भी आयद कर दिया। आज डेली मेल ने बरतानवी अदालत के अंदर जाकर बाकायदा अपना माफ़ीनामा जमा करा दिया और अपनी वेबसाइट के ऊपर उस माजरत को शाया कर दिया। और जो पहली खबरें जो जिसके अंदर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पाकिस्तानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उनके पास ऐसी कोई शवाहिद हैं, एविडेंस मौजूद है, ये शहजाद अकबर की कहानी थी। बहुत सारे मामलात में मेरा ख्याल है कि इमरान खान को वो बहरिया वाले रियाज मलिक का वो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पाकिस्तान को दिया था, वो इन्होंने चुपके से लिफाफा बंद करके वो रियाज मलिक को ही वापस करवा दिया हुआ है, कोर्ट में एडजस्ट हो गया हुआ है। वो मामला भी इमरान खान के सर पड़ना है, वो टेढ़ा मामला है। 40-50 अरब पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था, उसमें भी शहजाद अकबर का रोल है और इस वाले मामले के अंदर भी शहजाद अकबर का रोल है। वो तोशा खाना की घड़ियाँ आती हैं तो उसमें भी शहजाद अकबर का रोल है। बहुत सारे मामलात के अंदर इनके जो दाएं बाएं के लोग थे ना, जिनके ज़रिए अपोजिशन को फिक्स करते थे, ये मैं लफ्ज़ इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ कर रहा हूँ, ये फिक्स करते थे अपोजिशन को थ्रू शहजाद अकबर। वही शहजाद अकबर मुझे लगता है कि जाते जाते ही इनको फिक्स कर गए हुए। तो बरतानवी अखबार डेली मेल ने बाकायदा माफ़ीनामा शाया कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो बयानिए का क्या हुआ इमरान खान खुद ही उसकी वजाहत कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनके दिल के कितनी करीब थी वो बात की। ये तो हुई, ये तो जेल गया शहबाज शरीफ, बरतानिया की अदालत इसको पकड़ के जेल में डाल देगी। दिखाइएगा क्या कहते थे। अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है और इसने जाके अदालत में चला गया। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ और अब उन्होंने 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उसने इल्जामात लगाए, और उसने बड़े जो उनका अखबार डेली मेल है बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर, क्यों वो माशरे में खुशहाली है लेकिन उधर इंसाफ है।